Subscribe to Arnav Verma to get all latest Indian cricket updates. click the Notification bell to get notification notifications for all the new videos. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, शशांक भैया। आपने इन्हें देखा होगा स्पोर्ट्स यारी इंडिया के टॉप आई थिंक क्रिकेट चैनल्स में से एक है, स्पोर्ट्स चैनल में से एक कह सकते हो। और ये यहाँ पे मतलब इनका खबर यार सेक्शन, तो मैं सुबह 7:45 उठ जाता हूँ कि 8 o'clock मेरे को शशांक भैया का खबर यार वाला वीडियो देखना है। तो उसका मैं बहुत ही मतलब वेट करता हूँ और आप इन्हें देखते होंगे। तो आज वी आर ऑनर्ड टू हैव शशांक सर ऑन अ शो। तो आज हम इनसे अपनी जर्नी के बारे में, इनके फेवरेट क्रिकेटर्स के बारे में, स्पोर्ट्स यारी के बारे में पूछेंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो शशांक भैया, आप पहले तो मेरे को ये बताओ कि आपको आपकी जर्नी कैसी रही है, कि मतलब आपने बचपन में क्रिकेट खेला होगा, तो आपने बचपन में क्रिकेट खेला, तो वैसे आप बड़े होके आपको क्या बनना था? क्रिकेटर बनना था या पढ़ाई में कुछ करना था या कुछ जर्नलिस्ट ही बनना था? तो आप अपनी थोड़ी जर्नी का कुछ बताइए जरा। देखो, पहले तो सबसे पहली बात ये है अर्नब कि जब मैं आपके बराबर का था ना, तो मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था जितना आप बोल रहे हो अभी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन यार कि आपने एक चैनल शुरू करा है और इस एज पर आपने इस इनिशिएटिव को जो आगे लेकर के आप आए हो। अगर आप ऐसे ही काम करते रहोगे तो बहुत सक्सेस मिलेगी आपको। ऐसी मेरी विशेष हैं आपके लिए। ठीक है, और लगातार बस कंसिस्टेंटली काम करना है आपको, बहुत अच्छा रहेगा। अब सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं जो आपने पूछा। यार बचपन से देखो, शुरुआत से अब इंडिया में अपन शुरू हुए हैं, सबको क्रिकेट का क्रेज रहता है। मेरे फादर भी स्पोर्ट्स में रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पर, बहुत ऊंचे लेवल पर वो नहीं खेले, लेकिन क्रेज शुरुआत से उनको भी था और मुझे भी था। मैं शुरुआत से क्रिकेटर बनना ही मेरा एक ड्रीम था और बहुत समय तक वो ड्रीम मैंने आगे परस्यू भी करा, आगे उस पर काम करने की कोशिश भी करी। प्रोफेशनली भी मैंने क्रिकेट सीखा, सारी चीजें हुई। लेकिन क्या है कि टीम स्पोर्ट अपन जब खेलते हैं तो टीम स्पोर्ट में कुछ चैलेंजेस रहते हैं, साथ में एज फैक्टर भी एक बड़ी बात रहती है, फैमिली सपोर्ट भी एक बड़ी बात रहती है। तो फैमिली सपोर्ट भी उस तरह से नहीं था क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स का। तो फ्यूचर सिक्योरिटी सबके मन में रहती है और एक वो बहुत बड़ा एक पॉइंट रहता है। तो उसको देखते हुए सबका फोकस यही था कि मैं पढ़ाई अपने अच्छे से करूं और एक बढ़िया सी जॉब हासिल करूं। और तब तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी, यूट्यूब वगैरह जो भी सब कुछ था। तो इस वजह से क्रिकेट मैंने शुरुआत करी। एक लेवल पर खेला भी, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेला, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से उपमंडल लेवल रहता है वहां तक भी मैं खेला। लेकिन फिर आगे उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि एज फैक्टर भी एक चीज उसमें रहता है, राइट। तो सिक्योरिटी को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए फिर उस चीज पर फुल स्टॉप लगा। अब क्योंकि शुरुआत से करा वही था, तो और क्या कर सकते हैं करियर में आगे। तो मैंने ग्रेजुएशन में बीबीए किया, एमबीए करने के मन से। फिर जो सबका रहता है कि भाई एमबीए करना है, एमबीए एक जो लहर चलती है ना इंजीनियरिंग की जैसे आई थी, फिर एमबीए की लहर आई, तो उसमें थोड़ा बीबीए के लिए बीबीए किया मैंने। पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था शुरुआत से, एवरेज स्टूडेंट था मैं, तो उसमें भी ज्यादा मन लगा नहीं मेरा, लेकिन कर लिया अच्छे से। लेकिन उसके बाद फिर सोचा मैंने कि यार मेरे लिए बेस्ट चीज क्या हो सकती है, क्या मैं कर सकता हूँ। और फिर जर्नलिज्म के बारे में पता चला मुझे, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फिर मेरी फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट किया कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ जर्नलिज्म में जाने का, उसको वो लोग भी एक्सेप्ट करें, और उन सब ने भी एक्सेप्ट किया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सबसे बेस्ट क्या कर सकता हूँ। मैं शुरुआत से खेला हूँ, और सिर्फ मैं क्रिकेट ही नहीं खेला हूँ, मैं बैडमिंटन इंटरवर्सिटी लेवल पर खेला हूँ, नेशनल्स में रिप्रेजेंट किया है छत्तीसगढ़ स्टेट को। तो उसके बाद फिर मैंने टेबल टेनिस भी खेला है स्टेट लेवल पर, चेस भी मैं खेला हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो स्पोर्ट्स में शुरुआत से मैं जुड़ा हुआ था, और क्योंकि खेला हुआ हूँ तो फिर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से स्पोर्ट्स समझ में आता है अगर आप खेले हुए रहते हैं उस चीज को। तो फिर मैंने क्या करना है आगे, इसी में जानने के लिए मैंने फिर आगे सोचा। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद छोटे से एक जगह से मैंने जॉब शुरू करी थी। बहुत स्ट्रगल रहता है इस फील्ड में, वो मैंने भी फेस किया, काम किया, सैलरी नहीं मिली, फिर वो जॉब क्विट करा, फिर कुछ समय घर पे खाली बैठे। उसके बाद फिर एक पंजाब केसरी से मैंने फिर दोबारा अपने करियर को शुरू किया। उसके बाद फिर मुझे मौका मिला था आगे जाने का। फिर उसके बाद अल्टीमेटली अभी जहाँ पर हूँ वो आप सबको पता है।
तो मेरे को इसी के बारे में एक और क्वेश्चन था कि आपके मतलब काफी आपके क्लोज फ्रेंड्स है, जैसे स्पोर्ट्स यारी करके आपने चैनल भी नया खोला है 2-3 मंथ्स पहले, तो उसमें आप मनोज सर, सुशांत सर, रोहित सर सब, धीरज सर, आप सब बचपन से फ्रेंड्स हैं या आप सब स्पोर्ट्स तक में आके मिले थे? मेरे को ये पूछना था। नहीं, हम सब लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में आकर के ही मिले थे। धीरज भाई, मनोज वहां पर ऑलरेडी पहले से थे, मैंने बाद में ज्वाइन किया। मनोज, धीरज भाई, इन सब लोगों को सुनता था मैं। धीरज भाई ऑन कैमरा कम आते थे, लेकिन बैक एंड का पूरा काम वो अच्छे से संभालते थे। और जो हमें दिखता है ना, जो आज आप बात कर रहे हो जैसे मुझसे, तो लोग आपको पहचानेंगे, मुझे पहचानेंगे, लेकिन जो सारी चीजें मैनेज करते हैं पीछे से, उनकी वजह से ही जो आगे ग्रोथ हुई है। ये तो एक वीडियो आपका ऑन एयर आ गया जिसमें आप बातचीत कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो उन सारी चीजों को धीरज भाई बहुत अच्छे तरीके से संभालते थे, सारी चीजें करते थे। फिर वो ऑन कैमरा भी आने लगे, तो हम सब लोग भी उनको बोलते थे कि यार धीरज भाई, आप इतना अच्छा बोलते हो, आप ऑन कैमरा क्यों नहीं आते हो? फिर अब अल्टीमेटली उन्होंने उस चीज को भी शुरू कर दिया है, तो वो देख करके भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं धीरज भाई, मनोज से, सुशांत सर से वहीं पर मिला था। और सुशांत सर का तो मुझे याद है, विरुष्का वाली जो स्टोरी उन्होंने करी थी जब शादी हो रही थी विराट कोहली अनुष्का शर्मा की, तो उस समय जो वो कवर करने गए थे, तब से सुशांत सर को मैंने फॉलो करना शुरू किया था। और मैं इंटर्नशिप कर रहा था तब मैंने उनको मैसेज भी किया था, और पता नहीं था कि इतना क्लोज हो जाऊंगा उनसे आगे आकर के। ओके, नाइस। तो अभी मतलब आपसे ये पूछना था कि आप क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हो, और जैसा हम सब मतलब इंडिया में आधी से ज्यादा पॉपुलेशन आई थिंक क्रिकेट लवर्स में की है, तो उसमें आपके इंडिया के लिए इतने सारे क्रिकेटर्स आज तक खेले हैं, तो आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है ऑफ ऑल टाइम? यार अगर आप इंडिया से पूछोगे तो इंडिया से तो मैं जहीर खान को समझता हूँ, क्योंकि मैं एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, अगर आप बोलेंगे जो भी मैं थोड़ा बहुत खेला हूँ, तो मैं एज अ फास्ट बॉलर ही खेला था। तो इंडिया से अगर आप बात करेंगे तो जहीर खान। और अगर आप ओवरऑल पूछते हैं तो फिर जेम्स एंडरसन को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि उनकी जो स्विंग बॉलिंग है और लाल बॉल के साथ वो जिस तरह से कमाल करते हैं, वो सब हमको पता है। तो जेम्स एंडरसन ओवरऑल, अगर इंडिया से पूछते हैं तो फिर जहीर खान। हाँ, मैंने तो मैं देखा था पहली बार क्योंकि इसी के मैं बारे में मैंने एक चीज देखी थी स्पोर्ट्स यारी पे, मतलब जब बारिश हो रही थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में आपने ज्वाइन किया था, और आप बता रहे थे कि स्विंग कैसे होता है, रिवर्स स्विंग कैसे होता है, इन स्विंग कैसे होता है, आउट स्विंग कैसे होता है। तो मैंने देखा था, मेरे को भी जैसे रिवर्स स्विंग के बारे में मेरे को ये नहीं पता था कि जब बहुत तेज डालोगे तभी रिवर्स स्विंग होगा बॉल। तो उसके बारे में मेरे को काफी कुछ पता चला था। हाँ, आप बोलो। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मतलब बहुत दिन बाद मैंने एक ऐसा बंदा देखा जो कि बॉलर्स को पसंद करता है। नॉर्मली इंडिया में वी फॉलो बैटिंग हीरोज, लेकिन शशांक सर बॉलर्स के नाम लिए, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बॉलर्स को बहुत अंडररेट किया जाता है क्रिकेट में। बट आप मानो या ना मानो, बॉलर्स विन यू मैचेस। टेस्ट मैचेस में अगर आप 20 विकेट नहीं लोगे, मैच नहीं जीतोगे। तो इसलिए मैं शशांक भाई से बहुत खुश हुआ कि उन्होंने, उनके जो फेवरेट प्लेयर्स है वो बॉलर्स है, मतलब वो बॉलर्स को आइडलाइज करते हैं। उनके हाथ में 2 बॉल्स भी है, तो शायद वो बॉलर रहे होंगे दोनों अपने बॉल, जमाने में। एक बॉल भी हाँ नीचे रखी हुई जो मनोज ने दी थी, और बाकी ये 2 बॉलें अभी हैं। हाँ, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। आप देखो ना, जो पिछला बाकी आईपीएल मेरा आईपीएल का जो ऑक्शन रहा था, उसमें हाईएस्ट बिड किसके ऊपर गया था? बॉलर के ऊपर। तो वो है बॉलर्स हाँ, की जो एग्जैक्टली। डिमांड रहती है, वो एक लेबर का काम बोला जाता है बॉलर्स का, कि मेहनत करते रहो, और हाँ, मेहनत मेहनत करनी पड़ती है बॉलर्स को। बैट्समैन को पूरा फेम मिलता है, लेकिन बॉलर्स का बहुत बहुत क्रूशल रोल रहता है। हम्म। तो ओके सर। हाँ, तो अब मेरे को ये हाँ, बताइए बताओ कि अर्नब, बोलो। हाँ, तो अब मेरे को सर जरा ये बताइए कि आप मतलब स्पोर्ट्स तक से स्पोर्ट्स यारी में शिफ्ट हुए, तो अभी तक आपके स्पोर्ट्स यारी की जर्नी के बारे में हमें थोड़ा बताइए, जैसे कैसी रही, आगे आपके क्या प्लान है फ्यूचर में, तो हमें थोड़ा बताइए जरा उसके बारे में। देखो यार, कुछ कुछ चीजें रहती हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने डिसीजन लिया था, और मन था अपना कि कुछ करना है शुरू, और इस वजह से सारी चीजें हुई। अब जो कि आपने पूछा कि किस तरह से जर्नी जर्नी रही और क्या रहा, बहुत ज्यादा हम लोगों ने, जितना हुआ है ना अभी तक, इतना प्लान नहीं करा था कि इतना हो जाएगा। हम लोग जब सब बात कर रहे थे इस बारे में, शायद आप लोग को पता भी होगा क्यों शुरू हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में तो आगे बात करेंगे, जब हम लोग, जब 5 लाख का जो बोला हुआ है जब वो पूरा हो राइट। जाएगा, तो उस दिन सब बात होगी। और फर्स्ट पार्ट आपने देख भी लिया होगा, शायद स्पोर्ट्स यारी पर जो हुआ है। मैंने देखा। लेकिन जो चीज थी, अ, किस तरह से शुरुआत हुई, हम लोग सब
बातचीत करते रहते थे, आपस में बात हुई और एकदम से सडन डिसीजन हुआ, अचानक से मेरे पास फोन आता कि यार ऐसा ऐसा है और ये करने का प्लान है। तो अभी मैं चूंकि रायपुर में हूँ और मेरा शुरुआत में वहीं पर उनके साथ का ही प्लान था कि साथ में ही रहूंगा, लेकिन फिर क्योंकि यहाँ से कुछ कंफर्मेशन थे, कुछ फैमिली को लेकर के कुछ सारी चीजें रहती हैं, आगे जब आप बड़े होगे तो आपको भी बहुत चीजें समझ में आएंगी, तो वो सारी चीजों के कारण आज मैं फिजिकली वहां पर प्रेजेंट नहीं हूँ, लेकिन ओवर द फोन कॉल और हर तरह से हम लोग पूरी तरह से कनेक्टेड रहते हैं। और दूसरी चीज ये कि जो प्लान हम जब कर रहे थे, जब एस्टिमेट लगा रहे थे, तो धीरज भाई थे जिन्होंने बोला था कि जो एस्टिमेशन है, जो सब्सक्राइबर्स का जो बेस रहेगा वो सबसे कम रहेगा। ये धीरज भाई का प्रिडिक्शन था कि धीरज मतलब जितने 30,000 लोग बताया वहां था पर, उन्होंने। हाँ, तो 30,000 जितने लोग हम वहां पर मौजूद थे ना, कोई बोल रहा था कि 5 लाख होगा, कोई बोल रहा था कि 2.5 लाख हो जाएगा। धीरज भाई थे जिनका सबसे कम था। तो हम सब लोग उनकी खिंचाई करते रहते हैं इस बात के ऊपर जब भी कुछ रहता है, लेकिन जिस तरह से प्यार मिला है यार सबका, उस बारे में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पता था कि ग्रो करेंगे, स्लोली ग्रो होगा, ये बात का विश्वास था, क्योंकि एथिक्स हैं काम करने के और सब पसंद करते हैं, सबकी गुड विशेज हैं और सबके कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, सबके साथ अच्छा करा है, तो एक वो पॉजिटिव वाइब भी हम लोगों के साथ थी। तो पता था ग्रो करेंगे, लेकिन इतनी तेज हो जाएगा इस बारे में किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ओके। हम लोग का अगर आप देखोगे 9 अप्रैल को 1 तारीख से शुरू किया था, 9 अप्रैल को 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थे, 14 को 1 लाख पूरे हो गए थे। तो ये बहुत बहुत तेजी के साथ आगे आया ये सब कुछ, और बिल्कुल भी नहीं सोचा था इस बारे में। अर्नब, अभी क्रिकेट की बात कर दे थोड़ा, मतलब जो भी रिसेंट सीरीज आ रही है, तो इंडिया अभी इंग्लैंड, इंडिया शशांक श्रीलंका। सर, फिलहाल तो इंडिया श्रीलंका की जो हाइप थी वो थोड़ी कोविड ने बर्बाद कर दी है। जैसे कोविड को पता नहीं क्या है, क्या प्रॉब्लम है क्रिकेट को कोविड से और दुनिया से। तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओरिजिनली 13 जुलाई पे शुरू होनी थी, बट अब वो 17 पे होगी, क्योंकि कोविड केसेस आए हैं श्रीलंका के कैंप में। उनके वीडियो एनालिस्ट और उनके बैटिंग कोच पॉजिटिव टेस्ट करे गए हैं, और वो चाहते हैं कि डेल्टा वेरिएंट है तो और वो फैलता भी ज्यादा तेज है, तो वो चाहते हैं कि बाकी टीम इंडिया के को इफेक्ट ना करे, तो उन्होंने अपनी टीम का क्वारंटीन बढ़ाया है। और या तो वो सेकंड स्ट्रिंग साइड ले आते, बट आई थिंक बेटर डिसीजन ये है, क्योंकि अगर सेकंड स्ट्रिंग साइड ले आते तो बहुत ही बुरी तरह हारना था उनको। तो इसलिए आप अपने बताइए कि मतलब कोविड अभी कहीं बर्बाद तो नहीं कर देगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड को? तो नहीं, क्योंकि कोविड इंग्लैंड में स्पेशली बढ़ रहा है। और साथ साथ दोनों का प्रेडिक्शन भी बता दीजिए, कौन जीतेगा, ऑल्सो वर्ल्ड T20 के हवाले से भी बता दीजिए। तो सबसे पहली बात तो कि आप सर नहीं बोलेंगे, ठीक है? आप भैया बोलिए, जो बोलना है वो बोलिए, लेकिन सर आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ यार अभी, और आप लोगों के जैसे ही हूँ, तो उम्र में बस थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हूँ आपसे, लेकिन सर के लायक बोलने वाला नहीं हूँ अभी, तो सर मत बोलिएगा एक बार। दूसरी चीज ये कि जो आपने पूछा कि प्रिडिक्शन क्या है, कोविड कहीं बर्बाद तो नहीं कर देगा। देखिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा लेकर के सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है? पूरे बायोसिक्योर बबल रेडी किए जा रहे हैं। कोविड के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि जैसे ही होता है उसके कुछ दिनों के बाद आपको समझ में आता है कि ये हुआ है, और तब तक वो डैमेज और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता है। तो अभी जो सिचुएशन है, मुझे ये लगता है कि क्वारंटीन क्योंकि कर दिया गया है, सारी चीजें हुई हैं, तो सीरीज पर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मैचेस देखने के लिए मिलेंगे हमको, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा रहेगी और उसके साथ ही मैचेस देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप प्रेडिक्शन की आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि इंडिया को आप पीछे बिल्कुल भी नहीं मान सकते, और आप ये इंडिया की बी टीम नहीं बोल सकते। आप इसको, आप इंडिया की दूसरी टीम इसको बोल सकते हैं, लेकिन बी टीम नहीं है ये। अब आप देखिए, इसमें हालांकि अनकैप्ड प्लेयर्स भी हैं जो गए हैं खेलने के लिए, राहुल द्रविड़ साथ में गए हैं, तो ये चीज है कि सबको मौका भी मिलेगा। जैसी बात उनके राहुल द्रविड़ के साथ रहती है कि वो कहते हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए, और सबको वो पोजीशन जो भी रहती है उस पर पूरा ट्राई आउट करते हैं कि सब खेल पाए। तो सीरीज तो अच्छी देखने के लिए मिलेगी। प्रेडिक्शन की अगर आप बात करें तो उसमें इंडिया के लिहाज से मुझे लगता है कि भारत अच्छा करेगा। और दूसरी चीज ये कि कुछ अगर प्लेयर्स को अगर आप देखें कि इन पे सबकी नजर रहेगी, तो एक नाम तो है उसमें पृथ्वी शॉ। अब पृथ्वी शॉ के ऊपर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने जो धमाल मचाया था, आगे उसको कैरी फॉरवर्ड वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और व्हाइट बॉल सीरीज के लिहाज से ही मेरे ख्याल से टीम इंडिया उनको देख रही है, तभी उनको इंग्लैंड नहीं भेजा गया फिर, है ना? तो एक ये चीज है पृथ्वी शॉ। दूसरा, शिखर धवन वहां पर कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है आगे, उसके लिए भी वो अपनी टीम जो टीम रहेगी उसमें वो अपनी जगह बनाना चाहेंगे। तो शिखर धवन के लिहाज से भी ये एक बड़ी सीरीज रहेगी।
और साथ में फिर जिस तरह से प्लेयर्स हैं, संजू सैमसन भी हैं, ईशान किशन भी हैं, देखते हैं मौका किसको कितना मिलता है और जिसको जो मौका मिलता है उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहता है उनका, तो देखने वाली चीज रहेगी। ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडिया मुझे लगता है कि फेवरेट्स रहेगा श्रीलंका के सामने इस सीरीज में। और इंग्लैंड में अभी विराट कोहली की सेंचुरी का कुछ बताइए, क्योंकि विराट कोहली जो है मतलब बुरा तो खेल नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट भी T20 सीरीज में अच्छा खेल, मतलब मैन ऑफ द सीरीज थे, 350 मारे थे, प्लस मतलब 50s तो वो रेगुलरली मार रहे हैं हर सीरीज में, बट वो सेंचुरी का सूखा कब खत्म होएगा उस पर जरा थोड़ा बताइए। और इंग्लैंड सीरीज की प्रेडिक्शन। हाँ, वो विराट कोहली के साथ में अब कुछ भी, एक तो प्रेडिक्शन एकदम उनके लिए करना एकदम खराब रहता है, क्योंकि वो अनसर्टेन है। कभी भी आकर के आप बोल दो आज की उनका सूखा आज पूरा नहीं होगा, मतलब आज उनका सेंचुरी पूरी नहीं होगी, सूखा चलता रहेगा, पता चला कि आकर के उन्होंने शतक बना दिया। जिस कंसिस्टेंसी के लिए वो जाने जाते हैं, रन्स आ रहे हैं लेकिन सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ी सी देखने वाली बात रहेगी। वो भी आएगा, सब क्रिकेटर्स के टाइम में, सब स्पोर्ट्स प्लेयर जो भी रहते हैं सबका प्राइम आता है और अप डाउन चलते रहते हैं। डाउन तो आप इसको नहीं बोल सकते, बस एक जो सेंचुरी नहीं आई है वो बस खाली उसका इंतजार है और वो जल्दी ही पूरा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, और इस सीरीज में ही होगा। क्योंकि विराट के साथ एक चीज आप लोगों ने भी ऑब्जर्व करी होगी, अगर आप क्रिकेट को और पहले से देख रहे हैं, पहले जब वो इंग्लैंड टूर पे गए थे, सबसे पहली बार जब मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पर वो पूरी तरह से फेल हुए थे, लेकिन फिर जिस तरह से उन्होंने बाउंस बैक किया, बाउंस बैक करने के लिए विराट जाते हैं। और अब शतक की यहाँ पर हम बात करें, हो सकता है कि सब कुछ अच्छा रहे तो दोहरा शतक ही आप देख लें उनके बैट से। तो विराट कोहली जैसा कर रहे हैं एकदम सही है सारी चीजें, बस शतक की जो बात है वो भी जल्दी से वो पूरी कर देंगे ऐसा लग रहा है। सीरीज को लेकर के अगर आप बोलेंगे तो इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज जो है, अब जब जब टेस्ट चैंपियनशिप जब हो रही थी, उसका फाइनल जब था, तो ये बात बहुत लोगों ने बोली भी थी और स्पोर्ट्स यारी पर भी इस बारे में बात हुई थी कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो ज्यादा बेटर पोजीशन में रहेगी। और इस बात को मैंने भी कहा था कि न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं वो अच्छे से खेल पाएंगे। उसकी वजह क्या थी कि वो पहले से वहां पर एक सीरीज खेल चुके थे, प्लेयर्स के साथ में वो टेस्ट मैचेस वहां पे खेल चुके थे, उनके जो बल्लेबाज हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन लगातार कर रहे थे अपना, और वो वहां की जो कंडीशंस हैं उसमें पूरी तरह से वो ढल चुके थे। तो इस वजह से ही उन प्लेयर्स की मैंने बात कही थी। लेकिन अब टीम इंडिया काफी समय से वहां पर है, तो देखने वाली चीज तो रहेगी कैसा प्रदर्शन इंडिया की तरफ से होता है। सारी जो नजरें रहेंगी वो रहेगी शुरुआत से रोहित शर्मा के ऊपर, क्योंकि रोहित शर्मा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी देखिए उनको स्टार्ट अच्छा मिला है। अब अगर एक प्लेयर 80 बॉल के आसपास खेल जा रहा है, 68 बॉल के आसपास अगर खेल जा रहा है, तो रन उनके 30-25 के आसपास बन रहे हैं, तो आप उसको अच्छा स्टार्ट बोलेंगे। जो टफ फेज रहता है वो उन्होंने आसानी से निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद उसको कैपिटलाइज करने वाली जो बात है वो रोहित शर्मा पर, उसके लिए सबकी नजरें रहेंगी। उसके बाद में अब क्योंकि आपके पास शुभमन गिल नहीं है तो मयंक अग्रवाल खेलेंगे, मयंक अग्रवाल ही पहली चॉइस रहेंगे टीम मैनेजमेंट की, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि केएल राहुल को लेकर के जो खबरें आ रही थी उसमें ये था कि केएल राहुल से भी पूछा गया था ओपनिंग के लिए, उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन विराट, हाँ साथ में विराट ने भी ये बोल दिया था कि भाई उनसे नहीं ओपन करवाना है, क्योंकि हो सकता है कि प्रॉब्लम अगर रहे तो फिर उनका जो अभी जो अच्छा चल रहा है व्हाइट बॉल क्रिकेट में उस पर भी वो इम्पैक्ट आए। तो ये सारी चीज रहेगी। तो अब मयंक अग्रवाल के ऊपर सबकी नजरें रहेंगी, तो देखने वाली चीज रहेगी। लेकिन इंग्लैंड की जहां तक बात है, उनकी कंडीशंस में उनसे बेहतर कोई नहीं खेल सकता है। तो पिछली सीरीज जब इंडिया की वहां पर हुई थी तब भी ये चीज हमने ऑब्जर्व करी थी। तो इंडिया को एक टॉप क्लास क्रिकेट खेलना पड़ेगा, और इंग्लैंड में क्योंकि है खास तौर पे, तो जो बल्लेबाजी है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहेगी। जेम्स एंडरसन बार बार टेस्ट करेंगे सबको लाल बॉल के साथ में, और उनको अगर अच्छे से खेला, अगर बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो फिर हमारे गेंदबाज तो है ही कैपेबल वो सारी चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए अच्छे से। तो बल्लेबाजों को लेकर के ज्यादा रहेगा मेरा कि वो कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। और सर हालांकि अभी वर्ल्ड T20 अभी दूर है, हाँ तो वही दूर है। आप थोड़ा सा 2 मिनट बता दीजिए उसके बारे में, 2 मिनट में क्या प्रेडिक्शन होगा, पिचेस कैसे रहेंगे, 2-3 मिनट में और उसको कर दीजिए। उसमें बाकी इंडिया का उसके बाद स्पिनर, हम आपसे मेरे को इजाजत स्पिनर लेंगे। के बारे में आपका चाहिए, क्योंकि स्पिनर इंडिया के पास कौन सा आपको लगता है खेल पाएगा। तो अगर अब बात करते हैं अपन, तो देखिए T20 की आपने बात करी, समय है उसमें, आने वाले टाइम में है, लेकिन पिचेस वगैरह की जो बात है उससे पहले वहां पर आईपीएल हो रहा है। अब यूएई में क्या रहता है, यूएई में जिस टाइम पर T20 वर्ल्ड कप रहेगा उस टाइम पर तो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं रहती है वहां पर, लेकिन उससे पहले जब आईपीएल रहेगा तो टेम्परेचर वहां पर थोड़ा सा अप रहता है, हॉट गर्मी रहती है वहां पर। ऐसी सिचुएशन में आईपीएल के लगातार मैचेस रहेंगे,
तो ऐसी सिचुएशन में क्या रहता है, पिच पर बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाता है, पिच को बहुत ज्यादा केयर टेकिंग उसकी नहीं हो पाती है। तो इस वजह से पिच तो थोड़ी वहां पर आपको डिफिकल्ट दिखाई देगी बल्लेबाज के लिहाज से, स्पिनर्स के लिहाज से वहां पर ऑब्वियसली मदद रहेगी, क्योंकि ग्राउंड्स वहां पर लिमिटेड ही हैं, और लिमिटेड ग्राउंड्स पर जब लगातार मैचेस रहेंगे, इतना बड़ा टूर्नामेंट एक खत्म होगा, उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप रहेगा। तो एक बार ये अच्छा कॉन्टेस्ट हमें देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि बल्लेबाजों के लिए भी चैलेंज रहेगा, और जब मौका आता है शुरुआत में तो रन आते ही हैं, लेकिन जब स्पिनर्स आएंगे तो फिर स्पिनर्स के लिए यहाँ पर मदद मिलेगी, क्योंकि पिच डिटोरिएट हुआ रहेगा पहले से। तो एक ये चीज थी। अब आपने अर्नव पिच की बात, स्पिनर्स की बात करी आपने, मुझे ऐसा मेरा लगता है, सोचना ये है कि स्पिनर्स के तौर पर आप कुलदीप यादव को देखिए, अभी देखना होगा श्रीलंका की सीरीज में वो कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल वो दिखाई देता है, बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है, जो उनकी बॉल पिच हो रही है उससे समझ में आता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरह से जा चुका है। तो अब उनका देखना होगा वो किस तरह से प्रदर्शन करते हैं श्रीलंका सीरीज के खिलाफ। कंटेंशन की बात करें तो युजवेंद्र चहल ऑब्वियसली ऊपर हैं, उसके बाद फिर कुलदीप यादव पर भी नजर रहेगी। मेरा एक जो अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आप राहुल चहर के साथ भी जा सकते हैं, अगर आपको लेग स्पिनर को लेकर के ही जाना है तो। अगर वो नहीं तो फिर आपके ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, अक्षर पटेल भी हैं, ठीक है, वो हालांकि आपके बैटिंग से भी आपको अच्छा प्रदर्शन करके देते हैं, लेकिन टीम इंडिया जो जा सकती है ना, वो अश्विन को भी ट्राई कर सकती है टीम, क्योंकि T20 में तो IPL में देखा है हमने अच्छा प्रदर्शन वो करते हैं, और वो विकेट्स लेकर के भी दे सकते हैं आपको, एक्सपीरियंस वो हमेशा आपको ऊपर ही लेकर के जाता है, साथ में वो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उस लिहाज से, और जो अप्रोच टीम की रही है, विराट की जो अप्रोच रही है आखिरी तक, जो इंग्लैंड का फॉर्मेट चलता है ना कि आखिरी तक जो उनके प्लेयर्स हैं वो बल्ले से आकर के रन बना देते हैं, विराट भी उसी अप्रोच के साथ जा रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने कुलदीप और चहल की जो जोड़ी थी उसको तोड़ा था। तो ऐसे में अक्षर पटेल को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, और साथ में फिर अश्विन को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उनसे पहले तो ऊपर रखेंगे अगर आप, तो वो अक्षर पटेल को ऊपर रखेंगे विराट, मुझे ऐसा लगता है। तो शशांक भैया, आपको क्या लगता है इंडिया का जो T20 वर्ल्ड कप है अभी, तो इंडिया ने मतलब पिछले 7 साल से ICC टूर्नामेंट के सेमीफाइनल फाइनल में जा रहे हैं, बट ट्रॉफी नहीं आ रही। तो इस बार भी आई थिंक सेमीफाइनल फाइनल में तो जाएंगे, बट इस बार आपको क्या लगता है ट्रॉफी आएगी? यार इस बार जो लगता है ट्रॉफी का वो आनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए प्लेयर्स जो हैं, इतना सब कुछ प्रिपरेशन है, तजुर्बा है, लेकिन जो ट्रॉफी का जो सूखा है वो अब की बार खत्म होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। विराट कोहली के ऊपर बहुत सारी चीजें रहेंगी, साथ में उनकी कैप्टनसी को लेकर के भी जो हर बार सवाल खड़े होते हैं, अगर इस बार ट्रॉफी नहीं आई तो फिर वो और ज्यादा जो उनके, आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी उन सारे क्वेश्चंस की, जो उनका जो वैल्यू रहेगी ना उन सारे क्वेश्चंस की, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सब कुछ है विराट के। अगर आप अगर आप कबर्ड खोल के देखेंगे ट्रॉफीज का, तो उसमें सब कुछ आपको मिलेगा, बोर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी है और सारी चीजें हैं, लेकिन जो आप बोलेंगे ICC ट्रॉफी है अगर एक, वहां पर वो मिसिंग है, तो वो पूरी होनी चाहिए इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन यार मेहनत तो रहेगी तगड़ी, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो ऑलरेडी फेवरेट्स के तौर पर आप देख सकते हो, इंग्लैंड की B टीम खेल रही है ये अभी पाकिस्तान के साथ में, और उन्होंने और किस तरह इतनी से बुरी प्रदर्शन तरह किया उनके ठोका है गेंदबाजों ने, पाकिस्तान को। बिल्कुल। हाँ, तो ये देखने वाली चीज सी रहेगी। भी नहीं, आप और सी कहो, क्योंकि उनका एक बेन स्टोक्स ही है जो मतलब थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बाकी कोई नहीं मतलब। बैन स्टोक्स, हाँ, डेविड मलान उनकी T20 स्पेशलिस्ट हैं, हाँ। ठीक है, तो इस तरह से उनकी टीम है। तो इंग्लैंड तो ऑब्वियसली इंग्लैंड फेवरेट्स रहेगा, लेकिन विराट की जहां तक बात है, इस बार सूखा खत्म होना चाहिए, होगा या नहीं होगा ये नहीं Right. पता, लेकिन इस बार होना चाहिए, ऐसा महसूस हो रहा है। तो थैंक यू शशांक भैया फॉर कमिंग टू माय चैनल। मैं मतलब आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव यू। और आपके क्या एक्सपीरियंस था जाने का, जरा शेयर करिए थोड़ा। बहुत अच्छा, मुझे बात करके बहुत मजा आया आपसे। आप अभी छोटे से हो, लेकिन जो अभी आपको नॉलेज है, पढ़ो स्पोर्ट्स के बारे में, ऑब्वियसली आप पढ़ते होगे, और ज्यादा पढ़ो, रोज आप न्यूज स्टोरीज देखते रहो, क्रिकेट को फॉलो करते रहो आप लगातार, जो भी न्यूज आती है आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ आ जाता है, आपको पता चल जाता है। आपको इनसाइट्स के लिए रिपोर्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, इन डेप्थ डिटेल्स जानने के लिए ऑब्वियसली आपको जो रिपोर्टर्स रहते हैं, उनके सोर्सेज रहते हैं, वो काम में आते हैं, लेकिन आपको मोर ओवर खबरें जो है वो पता चल जाती हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो आप लोग सब नए जनरेशन वाले लोग हो, सोशल मीडिया पे ऑलरेडी आप लोग सब एक्टिवेटेड हो, और ज्यादा फॉलो करते रहो आप, और पढ़ते रहो स्पोर्ट्स के बारे में। विजय सर का भी मैंने इंटरव्यू देखा था आपके चैनल पर, तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, लगातार इसको करते रहो कंटिन्यूटी में,
सबसे अच्छी बात ये कि अभी आप लोगों के ऊपर बिल्कुल आप लोग फ्री हो, किसी भी तरह का कुछ प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, काम करना है, एंजॉय करो। एंजॉय अगर आप करते रहोगे तो फिर काम काम जैसा नहीं लगेगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा मनोज जिस तरह से काम करता है, बाकी सब लोग जिस तरह से काम करते हैं, धीरज भाई हो गए, रोहित हो गए, सब स्टूडियोज में ही सो रहे थे। अभी स्टूडियो जब तक रेडी हो रहा था, या फिर कोविड जो एक वेव आई थी, क्योंकि काम हैम्पर ना हो इस वजह से, और वो काम की तरह नहीं लगता जब सब उस चीज को एंजॉय करते हैं। तो अगर आप एंजॉय करोगे तो फिर ये काम नहीं लगेगा, आपको मस्ती लगेगी। चलो कुछ खबर आई तो आपको ये फील नहीं होगा कि यार खबर आ गई है वीडियो करना पड़ेगा, नहीं, आप बोलोगे खबर आई है, एंथुसियाज्म रहेगा आपके अंदर की भाई खबर आई है, जल्दी से मौका है, अच्छे व्यूज आ जाएंगे, जल्दी से लाइव कर देते हैं या फिर जल्दी से वीडियो अपन अपलोड कर देते हैं। तो वो जील बनी रहे आपके अंदर, उसके लिए काम करते रहो। अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको क्लियर रखो, अच्छे से पॉजिटिव वाइब्स के साथ में काम करो, बिल्कुल सब कुछ अच्छा होता रहेगा। कभी भी कुछ हेल्प लगे तो बिल्कुल आप बात कर सकते हो, और अपन बात कर सकते हैं बिल्कुल जब कभी भी आपको कुछ भी जरूरत लगती है। हाँ, तो थैंक यू शशांक भैया फॉर कमिंग टू माय चैनल। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत मजा आया मेरे को भी शशांक भैया से बात करके। तो अब आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय गाइस।